Welcome to lovely student in my class। आगे के क्लास में आप लोगों के सामने हम वर्ब पेश किए थे। वर्ब फॉर्म है ना। सिक्स क्लास क्या होगा? सेवन। क्लास क्या होगा? सेवन। क्लास 7 होगा। इस 7 क्लास में आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। क्या विवेक कुमार उस टॉपिक का नाम बताओगे? एडवर्ब क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। वाह। रितेश कुमार, एडवर्ब क्रिया विशेषण लेकर के आपके सामने हम आए हैं। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता को जो बताता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रिया है इससे साफ साबित क्या देखिए बात करने से ही पता चलता है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता को बताता है। क्या करता है? विशेषता को बताता है। हाँ, क्रिया की विशेषता को बताता है, वह क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक, आप समझ रहे हो? विवेक कुमार, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एडवर्ब? An adverb is a word that describe a verb. It tell you about the action. An adverb is a word that describe a verb, tells you about the action. Describe it. Okay. Sit down. स्टूडेंट अटेंशन द ब्लैक बोर्ड, ध्यान दीजिए ब्लैक बोर्ड पर। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब, दैट दीजिए, एन एडवर्ब इज ए वर्ड। एडवर्ब क्या है? एक शब्द। एडवर्ब क्या है? एक शब्द। दैट जो या की डिस्क्राइब बताता है, विशेषता बताता है। ये वर्ब वर्ब के जो विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। वर्ब का जो विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। इट टेल्स, यह कहता है यू, इट टेल्स यू, यह कहता है आपको अबाउट द एक्शन, एक्शन के बारे में। किसके बारे में? एक्शन के बारे में। कि वर्ब में क्या एक्शन हो रहा है, यानी क्रिया की जो विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं धीरे धीरे जाता हूँ। मैं धीरे धीरे जाता हूँ। मैं धीरे धीरे जाता हूँ। मैं क्या, ध्यान दीजिए, मैं धीरे 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 जाता हूँ। ध्यान दीजिए, मैं धीरे धीरे जाता हूँ। अब बताइए कि जाने की बात क्या करता है कि कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? धीरे धीरे। हाँ, यह जाने की बात करता है कि जाता है, लेकिन कैसे जाता है? धीरे धीरे। धीरे धीरे जाता है। स्लोली। आई गो स्लोली। आई गो स्लोली। आई गो, मैं जाता हूँ। स्लोली, मैं धीरे धीरे जाता हूँ। मैं धीरे धीरे जाता हूँ। ये स्लोली जो है ये धीरे धीरे ही क्रिया विशेषण है। ये धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। यह जाने का जो एक्शन है, ये जाता है, ये एक्शन करता है। जाने का जो एक्शन करता है, प्रदर्शन करता है, वो बताता है कि हम धीरे धीरे जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? धीरे धीरे। जा तो रहे हैं, लेकिन कैसे जा रहे हैं? धीरे धीरे। यही धीरे धीरे एडवर्ब है। ये धीरे धीरे क्या है? एडवर्ब। वह तेजी से जाता है तो उसमें एडवर्ब कौन सी होगा? तेजी से। तेजी से। वह धीरे धीरे बोलता है, बोलने में कैसा है? धीरे धीरे। तो वही एडवर्ब है। यह उसकी विशेषता को बताता है। ये एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइबेज ए वर्ब। डिस्क्राइबेज मतलब विशेषता बताता है।
ये एडवर्ब एक ऐसा है जो इन विशेषता को बता रहा है, क्रिया की विशेषता को बताता है। इट टेल्स, यह कहता है यू, आपको यह कहता है अबाउट एक्शन, उस वर्ब में क्या एक्शन हो रहा है, कि वह धीरे धीरे जा रहा है, तेजी से जा रहा है, क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये क्रिया की विशेषता को बताता है, वही एडवर्ब कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब विवेक कुमार, व्हाट इज टाइप ऑफ एडवर्ब? There are 9 types of adverb. वेरी गुड, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का कितना प्रकार है? 9 प्रकार। 9 प्रकार है। क्या कृष्ण कुमार बता सकते हैं कि पहला प्रकार क्या है? फर्स्ट नेम Adverb of time. एडवर्ब ऑफ टाइम। अब कृष्ण कुमार बता रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा Adverb of place. ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या आप बता सकते हैं तीसरा? तीसरा बता सकते हैं विवेक कुमार? Adverb of manner. चौथा बता सकते हैं? Adverb of degree. डिग्री। पांचवा बता सकते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन। छठा बता सकते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सातवां बता सकते हैं? सातवां एडवर्ब ऑफ नेगेटिव इंट्रोगेटिव। हाँ एडवर्ब ऑफ रीजन भी है। हाँ। इस तरह से आप देखते हैं कि एडवर्ब 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। हम चलते हैं आप लोगों के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, आज के जमाने में हर कोई माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे स्किल्ड हो जाए, यानी कुशल हो जाए। क्या हो जाए? कुशल। कुशल हो जाए। अगर नहीं कुशल होगे तब पढ़ाई में तो मन नहीं संसार में 2 तरह के काम है। एक काम है ये गला के नीचे कार्य करता है, दूसरा काम है गला से ऊपर कार्य करता है। गला से ऊपर जो है कि ये दिमाग का काम है। गला से ऊपर दिमाग किसका काम है? दिमाग दिमाग का काम है। और गला से नीचे वह लेबर का काम है। कहीं भी लेबर को देखिएगा तो चलना पड़ता है, टोकरी उठाना पड़ता है, या मान लीजिए ईटा उठाना पड़ता है, ईटा पाथना पड़ता है, या कोई भी हाथ से उनको काम करना पड़ता है। अस्थिर रहने नहीं देगा। जैसे ही वो अस्थिर रहता है तो मालिक कहता है कहाँ जी देख लो तुम यहाँ से, इस तरह से उनको भगा देता है और उस पर नजर रखता है। प्यारे विद्यार्थी, उसको बहुत दुख होता है और दिन भर मेहनत करता है, तब 400-500 रुपया होता है दिन भर, और उस पर खराब बात बोलता है, कभी चाय भी नहीं पी। ये हुआ इसके नीचे। और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर है दिमाग। जब स्किल हो जाएगा, स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा तुम्हारा, तुम कोई चीज़ अगर मान लिया टेक्निकल सीख लेगा, या मान लिया कंप्यूटर सीख ले जाएगा, या ट्यूशन पढ़ाने के लिए जान जाएगा, या कोई इंजीनियरिंग काम जान लेगा, या कोई चीज़ जान लेगा, वह टेक्निकल अगर आप जान लेते हैं, या लैपटॉप चलाने के लिए जान जाते हैं, आधार कार्ड बनाने के लिए जान जाता है, या कोई भी चीज़ जो ETC जो टेक्निकल जान जाता है, बैठ करके आप अपना काम करके आप उससे, अगर वो मजदूर दिन भर में वो 500 रुपया कमाता है तो आप दिन भर में 1000 रुपया कमाओगे। तो इस तरह से ये देखता है कि स्किल को डेवलपमेंट करना है। क्या करना है? स्किल को। और हर माता पिता चाहता है कि बच्चे का स्किल डेवलपमेंट हो। उसका दुआएं रहता है, उनके ऊपर दुआएं रहता है कि हमारा बच्चा एक दिन स्किल को डेवलपमेंट करे, कुछ अच्छे बने, कुछ उसको कुछ अच्छा करके दिखाए। ऐसा उनके माता पिता को दिल में हमेशा रहता है। हम कहना चाहेंगे कोई ऐसा माता पिता नहीं है जो अपने बच्चे को नहीं चाहता है कि वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए। कोई ऐसा माता पिता नहीं है। और इतना ही नहीं, परमपिता परमात्मा भी चाहता है कि आप अपने स्वावलंबी हो जाइए। एक समय आएगा तो आप अपना स्वावलंबी हो जाइए। वो परमपिता परमात्मा भी चाहते हैं कि आप अपने पैर पर, किसी के यहाँ भीख मांगने के लिए मत जाइए, आप अपना पैर पर खड़ा होइए। गुरु महाराज भी कहते हैं कि जीवन बिताओ स्वावलंबी, भड़ा भरम फोड़ करके।
यानी कि अपना जीवन को स्वावलंबी जीवाओ। इसके लिए इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छे अच्छे पद को हासिल करो मेहनत करके, और खुद अपना पैर पर खड़ा होकर के तुम 2 पैसा कमा करके ईश्वर का ध्यान भी करो और आगे बढ़ो। ये हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं। हम कहना चाहेंगे इस संबंध में कि तुम चलने की हौसला तो करो, तुम चलने की हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है। तुम चलने की हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एडवर्ब के बारे में बताने जा रहे हैं। आपके कृष्ण कुमार पहले नंबर में बताए हैं कि यह विवेक कुमार आपके द्वारा बताया गया कि 9 प्रकार के होते हैं। हम चलते हैं पहला नंबर, वह एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। यह बताता है कि क्रिया किस समय हुआ है। क्या करता है? बताता है क्रिया किस समय, क्रिया किस समय हुआ ये बता रहा है। जैसे ही केम यस्टरडे, वह आया तो कब आया? कल। वह कब आया? कल आया। तो आने का समय कब बता रहा है? कल। तो कल यह कालवाचक एडवर्ब, यही है एडवर्ब ऑफ टाइम। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए कि यह कालवाचक में कितने हैं। कालवाचक में जो शब्द का प्रयोग होता है वह यहाँ ध्यान दीजिए। नाउ, अब। नाउ मतलब अब। जैसे ही केम नाउ, वह अब आया। कब आया? अब आया। ही केम नाउ, वह अब आया। फिर देखिए देन, तब। ही केम देन, वह तब आया। पता है ना? हाँ। इसके बाद यस्टरडे, ये तो ये क्या? ही केम यस्टरडे। अब फिर देखिए टुडे, ही केम टुडे, वह आज आया। कब आया? आज आया। तो समय बता रहा है। फिर सुन, ही केम सुन, वह तुरंत आया। वह तुरंत आया। तुरंत आया। तुरंत आया, वह तुरंत आया। फिर ऑलरेडी, वह पहले से आया। वह ही केम ऑलरेडी, वह पहले से आया हुआ है। वो पहले से आया हुआ। इस तरह से आप देखते हैं कि नाउ, देन, यस्टरडे, टुडे, सून और ऑलरेडी, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलते हैं नंबर 2 की तरफ। एडवर्ब का जो टाइप है उसका नंबर कितना? 2। नंबर 2 एडवर्ब। ध्यान दीजिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। कृष्ण कुमार, प्लेस मतलब क्या आता है? प्लेस मतलब स्थान। हाँ, स्थान वाचक क्रिया विशेषण। यह स्थान का बोध कराएगा। क्या कराएगा? स्थान का बोध। प्लेस का बोध कराएगा। इसमें स्थान का बोध कराता, स्थान बताता है कि किस स्थान पर है। ठीक है? एग्जाम्पल के लिए हियर मतलब बताइए यहाँ, देयर मतलब वहाँ, एवरीवेयर मतलब सभी जगह, आउटसाइड मतलब बाहर बाहर तरफ, और नियर बाय मतलब निकट, पास। इस तरह से कोई भी चीज है, सी इज सिटिंग, वो बैठ रही है। वह क्या कर रही है? बैठ रही है। देयर, वहाँ सी इज सिटिंग देयर, वह कहाँ बैठ रही है? ही रीड्स देयर, वह वहाँ पढ़ रहा है। क्या? वह वहाँ पढ़ता है। ही रीड्स देयर, वह वहाँ पढ़ता है। ठीक है? आई कम, मैं आता हूँ। हियर, मैं यहाँ आता हूँ। मैं कहाँ आता हूँ? यहाँ आता हूँ। आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूँ। तो यहाँ, वहाँ, कहाँ, वह स्थान का बोध करता है। क्या करता है? स्थान का बोध करता है। ध्यान दे रहे हैं? हाँ। तुम कहाँ पढ़ रहे हो? पूछिएगा कहाँ, तो कहाँ तो वो जगह बताएगा ना। हम डीपीएस में पढ़ रहे हैं। तुम कहाँ नौकरी कर रहा है? तुम करने का तो जगह तुम बताएगा कि नहीं बताएगा?
तो जगह बताएगा। इस तरह से तुम देख रहा है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होता है, वह स्थान का बोध कराता है। क्या कराता है? स्थान का तो बोध। यहाँ वहाँ आउटसाइड, वह किस तरफ है बताएगा, आउटसाइड है। हाँ ठीक है। हाँ। और नियर बाय वह नजदीक है, वह है राम इज नियर बाय। राम नजदीक है, राम इज आउटसाइड, राम उस तरफ है। हाँ। क्या बाहर तरफ है। इस तरह से हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बताएं। अब आगे की तरफ चलते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब देखिए ध्यान से, रीतिवाचक क्रिया विशेषण नंबर ऑफ 3 है। 3 नंबर। हाँ। 3 नंबर है क्रिया। बताओ रितेश कुमार। एडवर्ब ऑफ रीतिवाचक है, या इसमें रीति या ढंग को बताता है। हाँ। यह क्या करता है? रीति रिवाज, चाल चलन, ढंग को बताता है। देहाती भाषा में बोला जाता है चाल चलन, ये ढंग को बताता है। देखिए जैसे कि क्विकली, इसमें आता है क्विकली। क्विकली मतलब तुरंत। यू कम, कहता है कम हियर क्विकली, कम हियर, तुम जल्दी आओ इधर, है ना। तुरंत, क्विक, क्विकली, क्विक मतलब जल्दी। ये जल्दी रीतिवाचक है, ठीक है ना। हाँ। स्लोली, धीरे धीरे बताए थे ना। हाँ। वह जाता है, ही गोज स्लोली, वह धीरे धीरे जाता है। हाँ। तो इस तरह से वो रीति बताता है कि कैसे जाता है। तेजी से जाता है, ये धीरे धीरे जाता है, ये तुरंत जाता है। ये बताता है ढंग, चलने का ढंग बताता है। इसके बाद वेल, वेल मतलब अच्छा। राम इज वेल, राम अच्छा है। हाँ। ठीक है। हाँ। राम अच्छा है, या अच्छा कोई काम कर रहा है, वो करता है। हाँ। ठीक है ना। और बेडली, बेडली मतलब खराब, वह बोलता है। ही स्पीक, ही स्पीक्स, वह बोलता है। बेडली, बेडली मतलब खराब, यानी उसका बोलने का जो है अच्छा नहीं है। ही स्पीक्स बेडली, वह खराब बोलता है। वह क्या करता है? खराब बोलता है। खराब बोलता है। और केयरफुली मतलब ध्यान रखता है, ध्यान रखता है। केयरफुली मतलब ध्यान रखता है। अब कहेंगे कि पढ़ाते हैं आप ध्यान नहीं रखते हैं, तो केयरफुली, नॉट केयरफुली। केयरफुली जहाँ है तो इस तरह से आपको हम बताएं। ये तीसरा नंबर एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें क्या है? क्विकली, स्लोली, वेल, बेडली और केयरफुली। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आप नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 की तरफ। 4 रितेश कुमार। हाँ। नंबर 4 एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री, ध्यान दीजिए। एडवर्ब ऑफ डिग्री परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। डिग्री मतलब होता है परिमाण। हाँ। परिमाण मतलब होता है आकार। परिमाण मतलब क्या होता है? आकार। आकार, आकार या तो बड़ा होगा और नहीं तो छोटा होगा। छोटा होगा, तो ही बात ना होगा। या तो आकार बड़ा होगा या तो छोटा होगा। बड़ा को हम अधिक कहेंगे और छोटा को कम कहेंगे। तो जिस वाक्य में अधिक और कम का बोध हो उसे हम परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह हिंदी व्याकरण में बताए थे। अधिक और कम, यही ना। हाँ। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल के लिए चलते हैं। एग्जाम्पल पे वेरी, वेरी मतलब अधिक, टू मतलब अधिक, क्वाइट मतलब अत्यंत, अत्यंत, और ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एनफ मतलब पर्याप्त। एनफ मतलब क्या आता है? पर्याप्त होता है। इस तरह से देखते हैं कि या तो अधिक का तो हम बोलबे कि अधिक का बात होगा। हाँ। अत्यंत का होगा, लगभग का होगा, लगभग कम होगा, या लगभग अधिक होगा, या लगभग मिले जुले होगा। इस तरह से बात होता है। पर्याप्त मतलब पर्याप्त मात्रा में। जैसे कि एक उदाहरण आपके सामने हम पेश किए हैं। सी इज टू ट्राइडेड टू वर्क। ध्यान दीजिए,
कि वह बहुत थकी हुई है। किस कारण? वर्क के कारण। हाँ किस कारण? वर्क के कारण वर्क जो की उससे वह क्या है? अधिक थकी हुई, अधिक थकी हुई थकी है। हुई है। याद रखिए, वह इस कार्य से अधिक थकी हुई है। याद रखना कि कोई भी क्रिया के आगे टू लगेगा तो उसका अर्थ होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। पढ़ने के लिए क्या होता है? पढ़ने के लिए टू To रीड। read। खेलने के लिए टू प्ले। वह प्रीपोजिशन में बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से इसे जान लीजिए कि टू कोई वर्ब के आगे अगर आ जाता है तो उसका के लिए होता है। अब कोई स्थान के आगे में आता है तो उसका अर्थ तक होता है। जैसे मैं भागलपुर तक जाता हूँ, आई गो टू भागलपुर, है ना? हाँ तक, जहाँ तक कहीं चिट्ठी जाता है तो वहाँ टू का प्रयोग होता है। तक, वहाँ तक जाएगा, कोई दिक्कत? लेकिन वर्ब के आगे टू रहे, ध्यान दीजिए, वर्ब के आगे टू रहे तो उसका के लिए होता है। वह थकी हुई थी, किसके लिए? वर्क करने के लिए। वर्क जो की उसके लिए वह अधिक थकी हुई थी। तो यहाँ टू जो है, यहाँ आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री ये बताता है कि अधिक थकी हुई है, का अधिक ये है। समझ में आ रहा है? हाँ। चलते हैं नंबर 5 की तरफ। कोई दिक्कत कृष्ण कुमार? नहीं। 5 की तरफ विवेक कुमार, look at the blackboard. Number 5, एडवर्ब ऑफ रीजन। adverb of रीजन। कारण कारण रीजन वाचक मतलब था कारण, कारण रीजन मतलब कारण। कारण, रीजन मीन्स मतलब क्या होता है? कारण। कारण, कारणवाचक क्रिया कारण विशेषण। वाचक क्रिया विशेषण। इसमें कोई कारण होगा, यह बताता है कि क्रिया क्यों हुई। यह क्या बता रहा है? क्रिया क्या हुई? क्यों, यह कारण ढूंढिए इसमें, कारण क्यों। ठीक है, क्यों का बोध होता है वाई, क्यों। देखिए फॉर एग्जांपल लेट्स के लिए देयरफॉर मतलब इसलिए। देयरफॉर मींस, इसलिए। देयरफॉर मींस इसलिए। दस मतलब इस प्रकार। हेंस मतलब चूंकि। हेंस मतलब चूंकि। सो मतलब इसलिए। इसलिए। तो ये सब प्रयोग होता है कारण में, रीजन में होता है। समझ में आया? हाँ। कभी कभी कहता है कि कृष्ण ने हमको मार दिया इसीलिए हम भी मारे उसको। हाँ। जैसे तुम कहेगा कि मेरा ट्रेन छूट गया इसलिए हम नहीं आ पाए, वो कारण बोध करता है। ठीक है, इसमें जैसे फॉर ट्रांसलेशन के लिए हम चलते हैं, ही वाज इल, वह बीमार था। हाँ। वह क्या था? बीमार था। सो इसलिए ही डिड नॉट कम, वह नहीं आ सका, वह नहीं आ सका। तो यहाँ सो जो ये करता है, सो यहाँ देखिए ध्यान से, यह सो ही वाज इल, वह बीमार था, सो इसलिए ही डिड नॉट कम, वह नहीं आ सका। बीमार था तो कैसे आएगा? तो यह कारण था, किस कारण नहीं आया? तो कारण है कि वह बीमार है। हम ड्यूटी पर नहीं जा सके तो कारण है कि हम बीमार है, तबीयत खराब है। या हम पढ़ने के लिए नहीं जा पाए तो आपका कारण था कि आप बीमार थे इसलिए नहीं जा पाए। तो इस तरह से जो सो का प्रयोग होता है, 10 इस प्रकार का जो प्रयोग होता है, हेंस चूंकि का प्रयोग होता है, यह सब होता है एडवर्ब ऑफ रीजन में। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ रीजन में। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम 6 नंबर, रितेश कुमार। स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है 6 नंबर में? बताइए टाइप। इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव, ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। एडवर्ब मतलब क्रिया क्रिया विशेषण। विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, उसमें प्रश्न, यह सवाल पूछने के लिए, यह सवाल पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए? सवाल पूछने के लिए। सवाल पूछने के लिए इसमें प्रयोग होता है इस एडवर्ब का। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम चलते हैं, ध्यान दीजिए, व्हेन कब, जब, तुम कब आता है, वह कब जाता है, बहुत तरह की बात है। वेयर, वह कहाँ रहता है, वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव,
तुम कहाँ रहते हो? प्रश्न पूछता है, वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? हम पूछते हैं प्रश्न, वेयर डू यू लिव? Where do I live in Mirachak, Bhagalpur. Virachak. What is your district? My district name is Bhagalpur. Very good. What is your state name? Bihar. Very good. What is your country? India. India. Very good. इस तरह से आप देखते हैं कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो कहाँ बताता है, यह प्रश्न पूछता है वेयर, कहाँ, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो बताता है कि हम कहाँ रहते हैं, पूछते हैं कब जाते हैं, कब खाते हैं, क्यों, वाई, कभी कभी कहेगा वाई यू आर लेट, वाई यू आर लेट, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, वाई यू आर लेट, वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, क्यों तुम लेट आया, क्यों तुम लेट हो, क्यों तुम लेट हो। कभी कभी स्कूल क्लास में घुसते हैं तो मैडम कहती है या सर कहते हैं कि वाई आर यू लेट, क्यों तुम लेट आए हो, तो बताएगा कि बस खराब हो गया, फिर कारण बताओ, व्हाट इज रीजन बताएगा, क्या इसके कारण हम नहीं लेट हो गया, या हो सकता है कि आप अपना रीजन दीजिए कि इसके कारण हमको लेट हो गया, जाम लगी हुई थी इसलिए गाड़ी नहीं जा पाया इसलिए लेट हो गया। तो आपको इसमें इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आप ध्यान दीजिए, इसमें प्रश्न पूछने के लिए व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ आर यू, कृष्ण कुमार, हाउ आर यू, आंसर स्पीक यू, I am fine. हाँ फाइन देगा, आई एम फाइन, मैं क्या हूँ, फाइन हूँ, ठीक। फाइन पूछ रहा है कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो यहाँ आई एम फाइन, फाइन, मैं क्या हूँ, फाइन हूँ। फाइन। इस तरह से ये हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब जो है यह क्या करता है, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, कोई दिक्कत नहीं, यह प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है। हम चलते हैं नंबर कितना, रितेश कुमार 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्या है स्क्रीन पर लिखा हुआ बता सकते हैं, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव, कृष्ण कुमार जैसे ही कहता है कि फलाना आदमी उसका रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब संबंध है। अरे कृष्ण विवेक कौन है भाई, कृष्ण विवेक का रिलेटिव है, दोनों आपस में भाई है, क्या भाई। अब रितेश कहेगा तो भी भाई है, भाभी थोड़े है, क्या है भाई, वह भाई है, तो वह रिलेटिव बता रहा है कि रितेश मेरा बड़ा भाई है, रितेश मेरा, और हम भी कहेंगे कि मेरा भाई फला है, तो मेरा रिलेशन बताता है, रिलेटिव में होता है इसमें यह संबंध, यह दो वाक्यों को जोड़ता है और संबंध भी बताता है, दो वाक्य को जोड़कर संबंध बताता है, क्या करता है, संबंध बताता है, दो वाक्य को जोड़ करके। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हम चलते हैं, अटेंशन प्लीज इन ब्लैक बोर्ड, ध्यान दीजिए ब्लैक बोर्ड पर, ऑन द ब्लैक बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए, इट इज द हाउस, इट इज द हाउस वेयर, ध्यान दीजिए, इट इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, ध्यान दीजिए, इट इज द हाउस, या वही घर है, या घर है, वेयर ही लिव्ड, जहाँ वह रहता है या रह चुका है, जहाँ वह रह चुका है, हाँ, वेयर ही लिव्ड, V3 दर्शाता है कि रह चुका है, V3 वेयर ही लिव्ड, इट इज द हाउस, या घर है, वेयर ही लिव्ड, यह वही घर है जहाँ वह रह चुका है, या वही घर है जहाँ वह रह चुका रह है, चुका है। तो आप देखिए
कि यहाँ घर है, एक दर्शाता है, और फिर दर्शाता है कि जहां वह रह चुका है, जहां वह रह चुका है। गौर से देखिए, ये जहां जो है कि दो शब्द को जोड़ रहा है, यह वही घर है, यह घर है। हाँ वेयर, जहां ही लिव्ड, वह रह चुका है। वह रह चुका है। दो शब्द को जोड़ता है और संबंध भी बताता है। हाँ। उस घर से क्या बात है, उस घर से पहले रह पिंटू चुका है। कुमार, उस घर से क्या संबंध है? जहाँ जी नहीं, यह संबंध बताता है वेयर, उस घर में वो रह चुका है। या कभी कभी कहेंगे कि यह वही स्कूल है जहाँ मैंने पढ़ा था। पढ़ा था। इस तरह से जहाँ वेयर, वेयर जहाँ, हाँ कहाँ, इसका जहाँ कहाँ दोनों होता है। हाँ। इस तरह से आप देखते हैं कि इसका प्रयोग हम ये दो संबंधवाचक है, ये संबंध को बताता है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं नंबर 8 की तरफ। 8 की तरह। कृष्ण कुमार, स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड पर, आप देखिए, बताइए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। क्या विवेक कुमार बता सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का हिंदी क्या होता है? बारंबारता सूचक क्रिया विशेषण। क्या? पिंटू कुमार, आप बता सकते हैं कि बारंबारता क्रिया विशेषण का हिंदी क्या होता है, कहाँ प्रयोग करते हैं? यह भाव प्रकट करता है कि कोई भी क्रिया कितनी बार हुआ है। वेरी गुड। यह भाव प्रकट करता है क्या? अगेन और नेवर। नेवर। इस तरह से आप देखते हैं कि वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब 2 बार, सडन कभी कदाल, कभी कदार, और ऑफेन प्रायः, प्रायः, अगेन फिर से, नेवर कभी नहीं। कभी नहीं। आप देखते हैं रितेश कुमार, आप देख रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बारंबारता सूचक वाक्य है और यह बताता है कि कार्य कितने बार हुआ। हाँ। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी भी हुआ, कभी 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 नहीं हुआ, सब और बार कभी हुआ। कदाल हुआ, फिर से हुआ। तो फिर से हुआ, अगेन हुआ, होते रह गया। इस तरह से होने का वो बात बताता है, होने का बात बताता है। उदाहरण के लिए हम एक पूर्ण उदाहरण लेते हैं। डेली मतलब रोज होता है, और रेगुलरली मतलब नियमित होता है। नियमित। ठीक है। हाँ। हम यहाँ ध्यान दीजिए, एक अनुवाद लेते हैं पूर्ण। वह आता ही कम्स, He comes. प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही कम्स, वह आता है। और डेली लगा सकते हैं, DA। वह आता है हर दिन। इसका अर्थ क्या होता है? ही केम्स, वह आता है रोज, वह आता है रोज। रोज। या इसी जगह लगाओ, ही केम्स रेगुलरली, वह नियमित रूप से आता है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। ही केम्स रेगुलरली, वह नियमित रूप से आता है। कभी कभी यहाँ लिख सकता है ही केम्स वंस, वह 1 बार आता है। ही कम्स ट्वाइस, वह 2 बार आता है। होगा कि नहीं? होगा। या लिख सकता है ही केम्स टू स्कूल, वह स्कूल को आता है। क्या? सडन, सडन। कभी कदाल, हाँ। वह कभी कदाल स्कूल आता है। ठीक ना? हाँ। वह कभी कदाल खेलता है योगा, वह कभी कदाल खेलता है। तो ही प्लेज, वह खेलता है। हाँ। सडन। ठीक है। ध्यान रखना कि जहां डी रहे वहां अल का प्रयोग नहीं होता है, साइलेंट होता है। जहां डी रहे वहां अल का प्रयोग नहीं होगा, साइलेंट होगा, सडन। ठीक है। वह कभी कदार खेलता है। इस तरह से कोई दिक्कत? पुनः सुनिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ध्यान दीजिए, इसका प्रयोग बारंबार
कोई शब्द कितने बार हुआ है, कोई कार्य या प्रभाव प्रकट करता है, क्रिया कितने बार हुआ है। ध्यान दीजिए, गौर से देखिए, यह कितने बार। जैसे मैं जाता हूँ एक बार, मैं जाता हूँ एक बार। बताओ विवेक कुमार, मैं जाता हूँ एक बार जाता हूँ। आई I गो go वंस once. आई तुम 2 बार खाता है। I रितेश कुमार, तुम 2 बार खाता है। बताओ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। हाँ, यू ईट ट्विंस ट्वाइस, twice. यू ईट ट्वाइस यू ईट ईट ट्वाइस, तुम 2 बार खाता है। कृष्ण कुमार, तुम 1 बार हंसता है। You are a one. तुम 1 बार हंसता है, तो तुम हंसता है, यू लाफ वंस। ठीक है। हाँ अब मैं बार बार पढ़ाता हूँ, आई टीच। बार बार का क्या होता है? More time. बार बार पढ़ाता हूँ, बार बार का भी जानना होगा। इस तरह से हम देखते हैं, मैं रोज पढ़ाता हूँ, आई रीड, आई टीच डेली। ठीक है। इस तरह से कोई दिखने समझ में आया? हाँ मैं देखिए अगेन, मैं फिर से आता हूँ, कभी कभी होगा मैं फिर से आता हूँ, मैं आता हूँ, आई कम अगेन। हाँ मैं फिर से आता हूँ, आई कम Again. अगेन। मैं कभी नहीं आता हूँ, मैं कभी नहीं आता हूँ आई कम नेवर। मैं कभी नहीं आता हूँ। तुम आलतू फालतू बात बोल रहा है कि तुम हरदम आता है, मैं कभी नहीं आता हूँ। ठीक है। इस तरह से बात करने में आप देखते हैं कि वर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में उसका समय कितने बार हुआ कार्य, इसका बोध कराता है। और इसमें भूमिका निभाने वाले ये 7 पार्टी है। 7, वो पहला है 8 once, पार्टी है। twice, seldom, often, प्राय। वो आता है, he comes, हाँ। he comes, वो आता है, often, प्राय, often, प्राय, वो आता है, प्राय। और अगेन फिर से, नेवर कभी नहीं, और डेली रोज, रेगुलरली नियमित रूप से। इस तरह से आपको बताएं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब आगे चलिए, अंत में आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं जो कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। विवेक कुमार, आप बता सकते हैं प्यारे स्टूडेंट? Adverb of negative and affirmative. वाह, अच्छा, आप बता सकते हैं नेगेटिव का क्या अर्थ होता है? रितेश कुमार, नकारात्मक। नकारात्मक, हाँ जिसमें न का बोध हो। हाँ अच्छा, एंड का क्या होता है अर्थ कृष्ण कुमार? एंड का। और अफर्मेटिव का क्या अर्थ होता है रितेश कुमार? स्वीकारात्मक। नेगेटिव अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक एवं नकारात्मक की बात करता है। तो इसमें हाँ या नहीं का भाव प्रकट करता है। क्या करता है? हाँ या नहीं का भाव हाँ, प्रकट ये करता है। पहले होना चाहिए नहीं, और हाँ का बात प्रकट करता है। हाँ या नहीं का बात को वो क्या करता है? प्रकट करता है। प्रकट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम उदाहरण के लिए चलते हैं, ध्यान दीजिए। नेगेटिव, नेगेटिव में कौन कौन नहीं का बोध करेगा? इसमें नो, नोट, नो, नोट, नेवर, ये 2 पार्टी जो रहेगा। 3 फर्स्ट पार्टी नो, नोट, नेवर। और सेकंड पार्टी में नेवर। नेवर। ये दोनों नेगेटिव का बोध करेगा। ठीक उसी तरह सिमिलरली ठीक उसी प्रकार हम चलते हैं अफर्मेटिव। इन अफर्मेटिव में क्या? यस, यस, सर्टेनली, निश्चित रूप से, अश्योरली मतलब निश्चित। यहाँ श्योरली, अरे तुम आएगा रे, हाँ हम भी करेंगे, श्योर आएंगे तो। क्या तुम खाना खाया? यस हम खाए हैं। देखिए हम का बोध करता है, हाँ यह निश्चित का बोध करता है, यह निश्चित रूप से करता है। यह अफर्मेटिव है। ये क्या है? अफर्मेटिव। और नेगेटिव, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। हाँ, सी ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है, वह खुश नहीं है। ये नोट जो दर्शाता है
कि हैप्पी वह नहीं है, वह खुश नहीं है, हाँ तो यही है आपको नेगेटिव। ठीक है। हाँ। ही गोज वह जाता है, टू स्कूल श्योरली मतलब निश्चित रूप से वह स्कूल जाता है। कभी कभी कहता है यार वो लड़का जाता है, तो प्रश्न करेगा अरे वो तो निश्चित रूप से जाता है, कौन कहता है नहीं। तो निश्चित रूप से जहाँ श्योरली बात कहेगा तो उसमें वह होगा अफर्मेटिव। क्या होगा? अफर्मेटिव। कभी कहेगा हम कभी तुमसे पूछेगा कि क्या तुम क्लास में प्रथम स्थान आ जाएगा, कहेगा श्योरली निश्चित। कोई ताकत नहीं है जो हमको पीछे कर देगा। अब देखिए कहेगा ये कम कर लेगा, हाँ श्योरली हमें वो पावर है हम उसको कम कर देंगे। तो जैसे तुम श्योरली कहता है तो यह दर्शाता है अफर्मेटिव को। क्या दर्शाता है? अफर्मेटिव को काम करने को स्वीकार करता है, काम करने को स्वीकार करता कि है। भाई हम इसमें हम फर्स्ट आ जाएंगे, दुनिया का कोई पावर नहीं जो हमको रोक लेगा। अब कहेगा कि हम ये बन जाएंगे, हम कह रहे हैं श्योरली हम बन जाएंगे, श्योरली मतलब निश्चित रूप से, इसको कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया का कोई पावर नहीं है कि हमको आगे बढ़ने में कोई रोक सकता है। वह कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस को दर्शा रहा है कि नहीं हम श्योरली ये काम हम कर लेंगे। तो श्योरली, सर्टेनली, यस, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव। अफर्मेटिव एडवर्ब। सिमिलरली, नो, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। नॉट इज नेगेटिव अफर्मेटिव एडवर्ब ऑफ नेगेटिव। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट सैड, मैं उदास नहीं हूँ। यू आर नॉट पुअर, तुम गरीब नहीं हो। यानी बहुत तरह की बात है उसमें। नो और नोट जो है एडवर्ब ऑफ नेगेटिव होगा। यस, श्योरली, सर्टेनली, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव। कोई दिक्कत? यही आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।